गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 6 सब्जेक्ट हिंदी व्याकरण। बुक नेम है दीक्षा। टुडे डेट इज 28/7/2020। पेज नंबर 6, पार्ट 1 भाषा, बोली, लिपि और व्याकरण। स्टूडेंट, कल हम लोगों ने पार्ट 1 में भाषा, बोली, लिपि और व्याकरण में भाषा क्या है और भाषा के कितने रूप होते हैं वो पढ़ा था। आज हम लोग, कल मैंने आपको बताया था कि भाषा क्या है, कि मतलब किसी भी कार्य को करने के लिए जो हम अपने मन के भावों और विचारों को प्रकट करते हैं जिस साधन के द्वारा, वो क्या कहलाती है? भाषा कहलाती है। भाषा दो प्रकार की होती है, मौखिक भाषा एंड लिखित भाषा। मौखिक भाषा वो है जो हम लोग बोल के व्यक्त करते हैं, वो मौखिक भाषा है। और जो लिखी हुई होती है जैसे बुक्स, न्यूज़पेपर, ये सब मौखिक भाषा होती है। ओके स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे बोली। बोली क्या है? ओके स्टूडेंट, क्या है? भाषा का स्थानीय व क्षेत्रीय रूप बोली कहलाता है। जो बोली होती है वो कैसा होता है? भाषा का स्थानीय या क्षेत्र, ये किसी क्षेत्र में या स्थान में बोली जाती है। ये ऐसा नहीं है कि बोली सभी जगह, मतलब राज्य बड़ी जगह में, ये एक छोटे से क्षेत्र में बोली जाती है। ओके स्टूडेंट, इसका प्रयोग एक क्षेत्र में ही किया जाता है। हिंदी की प्रमुख बोलियां हैं ब्रज बोली, गढ़वाली, भोजपुरी, हरियाणवी आदि। ओके स्टूडेंट, ये जो बोली है वो क्षेत्र में, किसी छोटे क्षेत्र में बोली जाती है। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट है, जब किसी बोली में साहित्य रचना होने लगती है तो वह भाषा कहलाने लगती है। ओके स्टूडेंट, जब किसी भी बोली में उसमें जैसे साहित्य की रचना होने लगती है तो वो क्या कहलाने लगती है? भाषा कहलाने लगती है। जैसे तमिल, तेलुगु, मैथिली आदि। ओके स्टूडेंट, जो हमारे संविधान में है, कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है? 22 भाषाओं को। अगर आप क्वेश्चन इससे बनता है कि आप भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है, तो कितनी भाषाओं को? 22 भाषाओं के। बहुत सी भाषाएं जैसे असमिया, गुजराती, डोगरी, तमिल, तेलुगु, मराठी, भोजपुरी, ये आपकी 22 भाषाएं दी हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये 22 भाषाओं को आपको संविधान में, हमारे संविधान में मान्यता प्राप्त है। आई होप आप लोग इसको पूरा रीडिंग करेंगे। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट है हमारा टॉपिक लिपि। लिपि क्या है? हर भाषा की ध्वनि को लिखने के लिए कुछ चिन्ह निश्चित किए गए हैं। जिन चिन्हों द्वारा वह भाषा लिखी जाती है वह लिपि कहलाती है। जैसे हम लोग, जैसे हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी लिपि में। अंग्रेजी रोमन लिपि में लिखी जाती है। उर्दू फारसी में लिखी जाती है। तो हर एक अपनी भाषा की लिखने की एक चिन्ह होते हैं। ओके स्टूडेंट, तो वो क्या कहलाती है? उसकी लिपि कहलाती है। इन चिन्हों को लिखने का ढंग या तरीका जिसे लिपि कहते हैं। जैसे ओ, हिंदी में, जैसे हिंदी में हम लोग ओ लिखते हैं, लेकिन अंग्रेजी में उसी को ऐसे ओ बनाते हैं। ओके स्टूडेंट, तो ये क्या है? रोमन लिपि है और ये देवनागरी लिपि है। तो ये इसके निशान, कोई चिन्ह होते हैं। जैसे हम लोग की जो भाषा होती है वो वर्णमाला से बनती है, और तो वो हमारे वर्णमाला क्या है? हमारे चिन्ह है। ओके स्टूडेंट, भाषा की ध्वनि को लिखने के चिन्ह है। जैसे हम लोग कुछ बोलते हैं तो हमें वर्णों से ही तो उच्चारण था, उसी की तो ध्वनि का उच्चारण, तो क्या कहलाती है? हमारी लिपि कहलाती। जैसे ओ और ओ का उच्चारण एक जैसे, जैसे हम ओ बोलते हैं वो चाहे हिंदी में हो या इंग्लिश में, उसका उच्चारण कैसा होता है? एक जैसे, लेकिन लिखने का ढंग अलग अलग है। तो जो तरीका होता है हर एक भाषा को लिखने का, वो क्या कहलाता है? लिपि कहलाता है। इसको, इसकी परिभाषा क्या होती है? जैसे आपकी दी है बुक में, भाषा की ध्वनियों को लिखने की विधि क्या कहलाती है? लिपि कहलाती है। ओके स्टूडेंट्स, जैसे कोई पूछता है, नहीं आपको एग्जाम्पल आ रहा है, आप अपनी लैंग्वेज में बता सकते हैं कि किसी भी भाषा को लिखने का तरीका या ढंग क्या कहलाता है? लिपि कहलाता है। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट है आपका, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कुछ भाषाएं दी हैं और लिपि दी हैं। जैसे हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, अंग्रेजी रोमन लिपि में लिखी जाती है, संस्कृत देवनागरी में, उर्दू फारसी में, मराठी देवनागरी लिपि में, पंजाबी गुरुमुखी में लिखी जाती है, बांग्ला
बंगाली में लिखी जाती है, जर्मन रोमन में और फ्रेंच भी रोमन लिपि में लिखी जाती है। ओके स्टूडेंट, ये आपको जो लिपि है इनको लर्न करना है। भाषा कौन सी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है ये आपको याद करना है। ओके स्टूडेंट्स, और आप लोग ये रीड कर लोगे आज जो मैंने आपको बताया है इतना, और ये पूरी भाषाएं याद करने की जरूरत नहीं है, इसको आप लोग केवल पढ़ लोगे, मैंने बता भी दिया है। इतनी पूरी 22 लिखी हुई है, आप लोग एक बार रीड कर लोगे, लेकिन ये जो भाषा है और लिपि दी हुई इनको आप लोग लर्न करोगे। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट हम लोग कल पढ़ेंगे, आज आपको इतना ही रीडिंग करना है। थैंक यू।